श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य का तृतीय वंदन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसके भावार्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी महानुभावों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और तृतीय वंदन आपके सामने कि श्रीमद् भागवत गीता रत्न आत्मिक बौद्धिक विज्ञान है। श्रीमद् भागवत गीता रत्न आत्मिक बौद्धिक विज्ञान है। दिव्य ज्ञान उपदेश सुधा देते श्री कृष्ण भगवान है। श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य जो मन से गाएगा भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से वही दिव्य जीवन को पाएगा। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से वही दिव्य जीवन को पाएगा। गीता रत्न महाकाव्य दीप से घर घर में प्रकाश करे। सर्वशक्तिमय आत्मज्ञान से जीवन तिमिर का नाश करे। सर्वशक्तिमय ज्ञान आत्मज्ञान से जीवन तिमिर का नाश करे। वेद व्यास जी की अद्भुत रचना श्रीमद् भागवत गीता है। वेद व्यास जी की अद्भुत रचना श्रीमद् भागवत गीता है। उसे राज्य सुख स्वर्ग मिले जो ज्ञान सुधा रस पीता है। उसे राज्य सुख स्वर्ग मिले जो ज्ञान सुधा रस पीता है। श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य में यह वर्णन है कि श्रीमद् भागवत गीता जिसकी बहुत ही गहराई से व्याख्यान करते हुए रचना किए हैं महर्षि वेद व्यास जी, जिनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी की यह अद्भुत रचना संपूर्ण वेदों को जिन्होंने अपना जीवन बना लिया, संपूर्ण वेदों की रचना करते हुए, संपूर्ण उपनिषदों की रचना करते हुए, भगवत महापुराण की रचना, फिर भगवत गीता की रचना, ये सब महाभारत पर्व की रचना करते हुए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। कहते हैं माँ सरस्वती के ये अद्भुत पुत्र को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आज महर्षि वेद व्यास जी की कृपा है कि संपूर्ण विश्व, बल्कि भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को समझने में सक्षम हो पा रहा है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि यह अद्भुत रचना जो श्रीमद् भागवत गीता है, इसका प्रतिदिन हम सब लोग रसपान करें, अध्ययन करें और इसके गहराई में जाकर के उन मोतियों को पाने का प्रयास करें जिनसे हमारा जीवन संवरता है, जीवन श्रेष्ठ बनता है, जीवन मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता आध्यात्मिक बौद्धिक विज्ञान है। यह बहुत ही गहरा विज्ञान है जिस विज्ञान के माध्यम से हम अपनी बौद्धिक चेतना को विकास देते हैं, आध्यात्मिक चेतना को विकास देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को विकसित करते हैं। यह दिव्य ज्ञान अमृत रूपी दिव्य ज्ञान का उपदेश देने वाले कौन है?
इसका श्रेष्ठ वक्ता, ये ज्ञान देने वाले भगवान साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं, जिन्हें हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य जो गायन है, इस गायन को जो व्यक्ति सुबह शाम थोड़ा समय निकाल करके अगर इस गायन को सुनता है, सुनाता है, गाता है और उसके गहराई में जाता है, तो उसका जीवन संवर जाता है। भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान को प्राप्त करके हर मनुष्य अपने जीवन को दिव्य बना लेता है, श्रेष्ठ बनाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। गीता रत्न महाकाव्य का दीपक लेकर हम सब का परम कर्तव्य है कि हर घर घर में इस दीपक से ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, सबको जागृत करें। ये हम सब का परम कर्तव्य है। इसलिए जब हम ज्ञान के दीपक हमारे मस्तिष्क में, हृदय में जलता है, तब अज्ञान रूपी तिमिर का, अंधकार का सर्वनाश हो जाता है और हमें उस दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, जिसके माध्यम से हम सब कुछ देखने के अधिकारी बनते हैं। इसलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य का अध्ययन करें, श्रवण करें और इसका निधि ध्यासन करें। और इस आत्मज्ञान से हम सब का जीवन आनंदमय, सुखमय होता है, प्रेम सौहार्द बढ़ता है, क्षमा और उपकार बढ़ता है। कहा गया है श्रीमद् भागवत गीता में कि यह राज ऋषियों की विद्या है। इस पर गौर करने की आवश्यकता है। अगर राजा बनना है, राजा बनकर में ऋषि का जीवन जीना है, ऋषि बनकर भी राजा बनना है, तो आपको श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक का भावार्थ को समझने की आवश्यकता है। अन्यथा आप राज्य को बेहतर ढंग से नहीं चला पाएंगे, आप शासन को बेहतर ढंग से नहीं चला सकते, आप अपने प्रजा का देखभाल अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि उसे ही राज्य सुख स्वर्ग मिले जो ज्ञान सुधारस पीता है। वह ज्ञानी, वह विज्ञानी ही अपने जीवन के अस्तित्व को, समाज के अस्तित्व को, प्रकृति और ब्रह्मांडीय शक्ति सिद्धांत को समझने में सक्षम हो पाता है। और इसीलिए हम सब लोग श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार प्रसार घर घर में करें, जिससे कि घर घर में सब ज्ञान के माध्यम से योग भक्ति और कर्म, कहते हैं ना, भगवान ने 3 योग का यहाँ वर्णन किया है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इन तीनों योगों में अपने आप को पारंगत करके अपने जीवन को धन्य बनाना हम सब मनुष्यों का परम कर्तव्य है। इसलिए घर घर में इसका प्रचार प्रसार करना हमारा आपका कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि भगवान ने हम सबको निमित्त बनाया है। हम सब मैसेंजर ऑफ गॉड, हम सब परमेश्वर के दूत हैं और परमेश्वर के सिद्धांतों को, उनके आदेशों का पालन करना और सब में उसका प्रचार प्रसार करना हम सबका परम दायित्व है। अन्यथा जो ज्ञानी ज्ञान को अपने अंदर ही रख लेता है और उस ज्ञान को बढ़ाता नहीं, फैलाता नहीं, वह ज्ञान उसके जीवन को नष्ट कर देते हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आ रही है कि एक बहुत ही फलदार आम का पेड़ था और उससे गुजरते हुए यात्री जा रहे थे। पका हुआ फल रास्ते में गिरता है। उस पेड़ का पका हुआ फल जब गिरता है, एक यात्री उसको उठाता है, देखता है कितना सुंदर फल है, पका हुआ भी है, बहुत सुंदर है। परंतु जब उसका छिलका उतारता है तब देखता है कि उसमें बहुत सारे कीड़े हैं। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी ये देखें,
ये फल देखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत लगता है कि बहुत मीठा भी होगा, परंतु जब मैं इसका छिलका हटाता हूँ तो देखता हूँ इसमें तो बहुत सारे कीड़े पड़े हुए हैं। तब उसका पिताजी उसे बताते हैं कि बेटा, यह वह फल है कि जैसे ज्ञानी ज्ञान को रखकर अपने अंदर ही सराता है, उस ज्ञान को फैलाता नहीं, तो ज्ञान अंदर अंदर ही कूदता रहता है और वह जड़ बन जाता है, और वह ज्ञान उस ज्ञानी के काम भी नहीं आता और किसी और के काम भी नहीं आता। इसी प्रकार यह फल वही ज्ञानी रूप में रह करके और मृत्यु के बाद यह वृक्ष बना होगा, और उसी का नतीजा है कि इसके फल सुंदर दिखते तो हैं, परंतु इसमें इसके फल को कोई चख नहीं सकता, इसका कोई लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार प्रसार हम सबको मिलकर करना है। समय समय पर हम सब लोग एक साथ बैठें, आपस में चर्चा करें, धर्म सभा लगाएं, धर्म की चर्चा करें। जैसे पूर्व में भी हमेशा शास्त्रार्थ होता था और उसमें न कोई विजयी होता था न कोई हारता था, सब शास्त्रार्थ करते थे, शास्त्र के अर्थों को आदान प्रदान करते थे। आज इस चर्चा से जैसे मैं आपके पास पहुंचाना चाहता हूं, मैं आपसे कहता हूं, यह आप तक पहुंचे, आपके सोई हुई शक्ति को जगाए, आपके सोए हुए ज्ञान को जगाए, क्योंकि ज्ञान और शक्तियां सबके अंदर परमात्मा ने समान रूप से दे रखी हैं। जिसने अपने ज्ञान को, अपने शक्ति को, अपने कला को, अपने विज्ञान को जागृत किया, वह जो चाहा वो प्राप्त कर लिया, और जिसने इस पर ध्यान नहीं दिया उसकी सारी शक्तियां सोई रही और उसी के साथ वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि आइए मिलजुल करके हम सब लोग गीता रत्न महाकाव्य का गायन करें, आपस में चर्चा करें और उस ज्ञान विज्ञान का लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।